ये 12.3 का है, एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। तो इसमें दिया क्या हुआ है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ 24 सेंटीमीटर है, यदि PQ 24 सेंटीमीटर है, यदि PQ 24 सेंटीमीटर है और PR 7 सेंटीमीटर है, O वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र O है, PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो एंगल एंगल RPQ इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से? क्लास 9 का पिरामिड 10.8 से। ठीक है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। पिरामिड 10.8 क्या कहता है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। तो यहाँ पर केंद्र पर का कोण 180 है, केंद्र पर का कोण 180 है। तो परिधि पर कहीं भी कोण बनेगा, परिधि पर बने कोण 90 डिग्री होगा। इसका ये दुगुना होगा। केंद्र पर का कोण दुगुना होता है परिधि पर बने कोण का, एक ही चाप पर। ठीक है, यहाँ पर मेरा कोण जो है 180 है, तो परिधि पर बना कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, तो अब आते हैं समकोण त्रिभुज RPQ। हमको त्रिज्या निकालना है इस वृत्त का। समकोण त्रिभुज RPQ में यहाँ पे एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो भुजा R की सबसे बड़ी भुजा किसी समकोण में कर्ण सबसे बड़ी भुजा, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो R की इसका इक्वल टू RP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। कहाँ से? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो RP मेरा कितना दिया हुआ? 7 का स्क्वायर प्लस PQ 24 का स्क्वायर, दैट इज 49 और प्लस 576 इक्वल टू 625 इक्वल टू 25 का स्क्वायर, दैट इज RQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और की क्या हो गया? इस वृत्त का व्यास हो गया। और की क्या हो गया? व्यास हो गया। व्यास इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 25/2 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज
आरपी क्यू का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज आरपी क्यू का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू वृत्त का क्षेत्रफल पाई और स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार, तो आधार को एक ले ले, ठीक है, 7 इंटू 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो हाफ 22/7 इंटू 25/2, ठीक है, आर कितना आ गया 25/2, तो माइनस यहाँ से इसको कर दे 7 इंटू 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2 से इसको कैंसिल कर दे 11, तो कितना आ जाएगा आपका 25 इंटू 25 625 इंटू 11 बाय 7 14 28 माइनस 12 7 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 625 को 11 से गुना कर दें तो कितना आ जाएगा 6875, 6875 बाय 28 माइनस 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 6875 माइनस 54 इंटू 28 बाय 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका आ जा रहा, ठीक है, 4523 बाय 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको और फर्दर जाए कितना आ जाएगा 171.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, 12.3 12.3 12.3 12.8 ना 1 4523 बाय 28, ये आंसर है किताब में, ठीक। अब क्वेश्चन 2 में आते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या बोलता है कि आकृति 12.20 आकृति 12.20 आकृति 12.20 में कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि ए बी सी, सॉरी क्या कह रहा है 12.20 में कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि केंद्र O वाले दोनों सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर है। तो दिया हुआ कि वृत्त सेकेंडरी है, केंद्र O है, तो OD जो वृत्त की त्रिज्याएं हैं बराबर R1 मान लेते हैं, R1 बराबर 7 सेंटीमीटर और OA इक्वल टू OC जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, एंगल AOC इक्वल टू ये दिया हुआ। तो सेकेंडरी वृत्त क्या है, 2 या 2 से अधिक वृत्त जिसका केंद्र O हो और त्रिज्याएं अलग अलग हो, 2 या 2 से अधिक वृत्त जिसके केंद्र 1 हो त्रिज्याएं अलग अलग हो। तो अगर ये C1 मान लेते हैं, इसको इस वृत्त को C1 मान लेते हैं, ये C2, तो दोनों की त्रिज्या अलग अलग है और केंद्र एक ही है, सेम सेंटर विथ डिफरेंट रेडाई, ठीक। तो OB इक्वल टू OD इक्वल टू R1 इक्वल टू ये 7 सेंटीमीटर ले लिए, इसको हम लोग 7 सेंटीमीटर ले लिए और ये दूरी हम ये ले लिए हम 14 सेंटीमीटर, ठीक। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड OAC का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और फिर त्रिज्याखंड OBD का क्षेत्रफल, ठीक है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड OAC का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड OBD का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड OAC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 और थीटा कितना आपके पास 40 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई OAC का तो R2 का स्क्वायर माइनस 40 डिग्री बाय 360 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो R2 कितना है आपका 14 और R1 कितना है 7, ठीक है, कहीं कुछ छूटा नहीं, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 40 बाय 360 डिग्री को हम लोग बाहर ले लें, पाई भी बाहर आएगा और R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/9, पाई का वैल्यू 22/7, R2 14 का स्क्वायर माइनस R1 7 का स्क्वायर और ये आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 22 हो गया, 9 इंटू 7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जुटेगा और एक बार घटेगा, दैट इज 22/9 इंटू 7 इंटू एक बार 21 और ये आ जाएगा 7, ठीक है। 21 इंटू 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, साइज से इसको कैंसिल हो गया, तो और कुछ कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 तिया और 3 सत्ते, तो आपके पास आया क्या 22 इंटू 7/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 1 15, इतना बाय 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 154/3, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 में चलते हैं। तो क्वेश्चन 3 में क्या है, दिया हुआ है कि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है दिया है, दिया है ABCD एक वर्ग है, ठीक है। वर्ग की एक भुजा 14 सेंटीमीटर है, ये दिया वर्ग की एक भुजा 14 सेंटीमीटर है। APD 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 और BPC दो अर्धवृत्त है, ठीक है। APB और BPC APD और BPC दो अर्धवृत्त है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल।
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्तों के दो अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल ठीक दो अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या एक ही हो ठीक यहाँ से क्लियर है दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या एक ही है 7/2 तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब ठीक है दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा हाफ और वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त हाफ गुना वृत्त का क्षेत्रफल हाफ गुना वृत्त का क्षेत्रफल दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माने एक वृत्त का क्षेत्रफल ना एक वृत्त का क्षेत्रफल दो अर्धवृत्त आधा आधा एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वृत्त का क्षेत्रफल 196 माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर दैट इज 196 माइनस 22/7 इंटू आर स्क्वायर आर कितना आ गया आपके पास 7 आर कितना है 7 दैट इज 7 इंटू 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर दैट इज एक 7 खत्म हो गया कितना आ गया 196 माइनस 7 दूना 14 ठीक है 7 दूना 14 154 का स्क्वायर तो 196 माइनस 154 कितना आ गया 42 ठीक है हो गया तो आज हो गया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 12.3 का वृत्त का केंद्र हो गया यहाँ से ठीक आ गया ठीक है यहाँ पे सेकेंडरी वृत्त दो या दो से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक हो त्रिज्याएं अलग अलग हो छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड ओ ए सी का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड ओ बी डी का क्षेत्रफल ठीक है 154/3 और यहाँ कितना आ गया आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल तो दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दैट इज एक वृत्त का क्षेत्रफल तो 14 का स्क्वायर 196 हो गया पाई आर स्क्वायर आर आपका आ गया ये 14/2 7 तो यहाँ से इतना ठीक है थैंक यू